नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट, यानी हम दोनों चीज सीखेंगे। कोई भी जो मोटर की नेम प्लेट होती है दोस्तों, या फिर आपको कोई बोलता है कि आपके पास 5, तो आप उसको एचपी में कन्वर्ट करो, एचपी कितना हुआ। तो फिर ये दोनों चीज हमको आनी चाहिए कि एचपी से किलोवाट निकालना और किलोवाट से एचपी निकालना। तो दोस्तों मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। इधर मैं आपको किलोवाट से एचपी निकालना सिखाऊंगा और इस साइड में आपको एचपी से किलोवाट निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक लास्ट में एक वैल्यू दूंगा, जिससे अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एचपी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किलोवाट आ जाएगा और किलोवाट को मल्टीप्लाई करोगे तो एचपी आ जाएगा। तो दोस्तों पहले हम मेथड समझ लेते हैं कि आखिर किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो 5 किलोवाट का मैं एग्जांपल लूं, 5 किलोवाट की एक मोटर है, उसको अगर मैं एचपी में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये एचपी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितने होंगे। और मैं यहीं पे एग्जांपल ये भी सेम लेता हूँ कि 5 एचपी की एक मोटर है, उसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितने किलोवाट होंगे। दोस्तों दोनों के अंदर 5 का एग्जांपल ये है कि 5 किलोवाट से एचपी और 5 एचपी से किलोवाट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं किलोवाट से एचपी निकालूं तो दोस्तों मेरे को हमेशा इन दोनों के अंदर ही, चाहे इसके अंदर हो चाहे इसके अंदर हो, सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू है उसको मेरे को वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे पास 5 किलोवाट है तो मैं इसको पहले वाट में कन्वर्ट करूंगा, इस 5 एचपी को भी मैं वाट में कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों 5 किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है दोस्तों कि 1 किलोवाट के अंदर हमारे 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट के अंदर दोस्तों 1000 वाट होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भी याद नहीं रखना तो दोस्तों एक और सिंपल तरीका बताऊं, ये के का मतलब होता है ना, के का मतलब, इस के का मतलब होता है 3 जीरो। अगर आपको कहीं पे भी किलो हटाना है, जैसे 5 किलोवाट है, अगर आपको ये के हटाना है तो 3 जीरो लगा दो। और कहीं कहीं पे एमडब्ल्यू भी सुना है, जैसे 5 एमडब्ल्यू है, ठीक है, आप केडब्ल्यू में सुनते हो 5 एमडब्ल्यू है, तो 5 एम हटाने के लिए ना यहाँ पे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ये एमडब्ल्यू का मतलब है। या तो एमडब्ल्यू हटा दो, अब ये वाट रह जाएगा। अब जैसे 5 किलोवाट है तो मैं के हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 5 और ये के की जगह 3 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 5 किलोवाट इंटू 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, तो हमारे वाट आ जाएगा 5000 वाट। तो दोस्तों एक सिंपल विधि होती है, आपको मैंने बताई ताकि आपके भविष्य में काम आए। तो दोस्तों ये 5000 तो यहाँ पे आ गए वाट, मैंने आपको बोला दोनों के वाट निकालने, तो दोस्तों दोनों को वाट में कन्वर्ट करूंगा। 5 किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करा तो 5000 वाट हो गए। अब 5 एचपी को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूंगा तो कितने वाट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने वाली चीज है, हमेशा आपको याद रहनी चाहिए कि एक एचपी के अंदर हमारे 746 वाट होता है। जैसे आपको ये चीज याद है ना कि 1 किलोवाट के अंदर हमारा 1000 वाट होता है, इसी तरह ये एक फिक्स वैल्यू कि एक एचपी के अंदर, एक हॉर्स पावर के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं, या एक हॉर्स पावर हमारा 746 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर मैं 5 एचपी को 746 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा वाट। तो 5 इंटू 746 ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 3730 वाट। दोस्तों दोनों के अंदर मैंने वाट में कन्वर्ट कर लिया, इसके अंदर भी मैंने वाट में कन्वर्ट कर लिया, इसमें भी मैंने वाट में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ये समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको एक वैल्यू दे दूंगा, जिससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप दोनों तरीका सीख जाओगे। और दोस्तों आपको ये मेथड आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो दोस्तों एक पूरा आंसर सॉल्व हो चुका है, बस अब मेरे को ओनली एचपी में इसको कन्वर्ट करना है और इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों अब मेरे को 5000 वाट को एचपी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है दोस्तों 746 वाट जो होते हैं वो एक एचपी के बराबर होगी। एक एचपी हमारा क्या होता है 746 वाट के। तो मेरे को अगर किसी को भी एचपी में कन्वर्ट करना है तो मैं 746 से भाग लगा देता हूँ, किसी भी वाट को अगर मैं 746 से भाग लगा दूँ तो हमारा एचपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों 6.70 एचपी, मैंने इसको भाग लगाया। तो अब दोस्तों इसके अंदर क्या है 3730 वाट। 3730 वाट अगर मैं किसी भी वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहूँ, आपको पता है कि 1 किलोवाट के अंदर हमारा 1000 वाट होता है, तो मैं इसके अंदर 1000 से भाग लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं अगर इसमें 1000 से भाग लगाऊंगा तो इसका आंसर आएगा 3.7 किलोवाट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है किलोवाट से एचपी व एचपी से किलोवाट निकालना। अब दोस्तों हर बार की तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक लास्ट में वैल्यू बता दूंगा, जिससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट निकल जाएगा। तो दोस्तों कभी भी आपके जैसे 5 किलोवाट की मोटर है, जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊं, इसी एग्जाम्पल में ऐड करूं तो 5 किलोवाट की मोटर के अंदर मैं डायरेक्ट 1.341 से मल्टीप्लाई करा देता, तब तो मेरा जो आंसर आता वो आ जाता एचपी। आप दोस्तों मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये का यही आंसर आएगा सेम। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज, अगर मेरे को किसी भी एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, जैसे 5 एचपी है तो 5 एचपी को मेरे को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों मेरे को 5 एचपी के अंदर हमेशा मल्टीप्लाई कराना है 0.746 का। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा किलोवाट। तो दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है जो फेल हो जाएगी, ये एक वैल्यू है और ये वैल्यू बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
किलोवाट है तो आप उसको एचपी में कन्वर्ट करो, एचपी कितना हुआ। तो दोस्तों ये दोनों चीज हमको आनी चाहिए कि एचपी से किलोवाट निकालना और किलोवाट से एचपी निकालना। तो दोस्तों मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड, तो दोस्तों ये दोनों चीज हमको आनी चाहिए कि एचपी से किलोवाट निकालना और किलोवाट से एचपी निकालना। तो